सुनसान हवेली का रहस्य। शुरुआत रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं पुराने पेड़ों को झकझोर रही थीं। शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी रात में उसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले दावा करते थे कि आधी रात को हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन शहर के 4 दोस्त राहुल, विक्रम, अजय और नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक अफवाह थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली में पूरी रात बिताएंगे और सच का पता लगाएंगे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। हवेली की ओर सफर। रात के 10 बजे चारों दोस्त कार लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, मौसम और खराब होता जा रहा था। अचानक उनकी कार के रेडियो से अजीब आवाज आने लगी। मत आओ। सभी घबरा गए। विक्रम ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। वापस लौट जाओ। नेहा डर गई। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल हंस पड़ा। यह सब संयोग है। कुछ ही देर बाद वे हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का पहला दृश्य। हवेली बहुत विशाल थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। टूटी हुई खिड़कियां हवा में चरमराहट पैदा कर रही थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अजय ने कैमरा चालू किया। आज हम साबित करेंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये चारों अंदर चले गए। अंदर का खौफ। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। अचानक नेहा की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। लेकिन जैसे ही नेहा ने तस्वीर को गौर से देखा, उसे लगा कि औरत की आंखें उसकी ओर घूम गई हैं। वह चीख पड़ी। बाकी लोग दौड़कर आए, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल सामान्य थी। सबने सोचा कि नेहा को भ्रम हुआ होगा। पहली अजीब घटना। रात के 9 बज चुके थे। चारों दोस्त हवेली के बड़े हॉल में बैठे हुए थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। राहुल और विक्रम टॉर्च लेकर ऊपर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर पुराना फर्नीचर रखा था। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रहस्यमयी डायरी। कमरे की अलमारी में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी लगभग 80 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, मेरा नाम मीरा है। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर रखा है। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं अब जीवित नहीं हूँ। अगले पन्नों में और भी डरावनी बातें लिखी थी। मीरा ने लिखा था कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है और वहीं उसकी मौत हुई थी। तहखाने की खोज। चारों दोस्त डायरी में बताए रास्ते पर चल पड़े। हवेली के पीछे एक टूटी हुई सीढ़ी जो नीचे जाती थी। नीचे पहुंचते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। तहखाना बेहद अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक नेहा को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। डरावना सच। तहखाने के बीचों बीच मिट्टी का एक बड़ा ढेर था। अजय ने फावड़े से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर बाद वहां से एक कंकाल निकला। उसके हाथ में एक टूटा हुआ लॉकेट था। डायरी के अनुसार ये मीरा का ही कंकाल था। जैसे ही कंकाल बाहर निकाला गया, पूरे तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। सभी लाइटें बंद हो गईं और फिर एक औरत की भयानक चीख गूंजी। मीरा की आत्मा अंधेरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा रोने लगी। विक्रम के हाथ से टूट गई। साया हवा में तैर रहा था। अचानक उसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया। मौत का खेल। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे जीवित हो चुकी थी। सीढ़ियां बदल रही थीं, रास्ते गायब हो रहे थे। हर तरफ मीरा की हंसी गूंज रही थी। अजय अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों उसे खोजने लगे। कुछ मिनट बाद अजय की चीख सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो अजय दीवार पर उल्टा लगा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन अब वह जिंदा नहीं था। बढ़ता आतंक अब केवल राहुल, विक्रम और नेहा बचे थे। तीनों मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक दीवार थी। अचानक सामने मीरा दिखाई दी। उसने कहा,
जिस तरह मुझे यहाँ कैद किया गया था, अब तुम भी यहीं रहोगे। आखिरी कोशिश। राहुल को डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। उसमें लिखा था, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीनों तुरंत ताखाने में पहुंचे। उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला और हवेली के आंगन में लकड़ियां इकट्ठी कर अंतिम संस्कार शुरू किया। मीरा की आत्मा गुस्से से चीखने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ टूटने लगे, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही आग ने कंकाल को पूरी तरह घेर लिया, मीरा की चीख धीरे धीरे शांत होने लगी। भयानक अंत सुबह होने लगी। हवेली का माहौल सामान्य दिखाईने लगा। राहुल, विक्रम और नेहा राहत की सांस लेने लगे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। वे कार में बैठकर वापस लौट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी वीडियो में तीनों दोस्त कार में बैठे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पीछे वाली सीट पर एक और चेहरा भी बैठा था। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें। वह मीरा थी। अचानक वीडियो में वह मुस्कुराई और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उसके बाद राहुल कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी लोग कहते हैं, काली हवेली खाली नहीं है। वहां अब भी कोई रहता है जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।